वो जो यूनिंग होती है ना वो पेड़ और झाड़ियों से बाहर निकलती है तो साथ ही कहती है कि जुयन क्या है तुम हो। तो जुयन जब वो जुयन जो होती है ना यूनिंग की तरफ देखते हैं तो वो कहती है यूनिंग ये तुम ही हो। तो साथ ही वो दोनों ही एक दूसरे से मिलती है, दोनों ही जो सिस्टर्स होती है। हमारा ये जिंगी भी वहीं पे खड़ा होता है और उसके बगल में ही जुयन होती है। वो दोनों ही ना ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे उनके पीठ पीछे ही ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाश होती है, जबकि यूनिंग और यूनिंग के साथ भी कुछ बाहर निकलते हैं लोग वगैरह। और उसमें ना वो कमीना लिंगयू भी होता है। लिंगयू देखता है कि यीजिंग ना सामने खड़ा है और यीजिंग के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स मरे पड़े हैं। नॉर्मल सी बात है, उसे वैसे भी हमारे यीजिंग से दुश्मनी है तो वो तो नाम लगाएगा ही लगाएगा कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को ना यीजिंग ने मारा है और उसके साथ साथ जुयन भी उसका साथ दे रही है। कहती है कि आखिर जुयन ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सभी स्टूडेंट्स जो है ना मारे गए हैं। और वो सभी स्टूडेंट्स की तरफ देख के ना बहुत ज्यादा हैरान भी होती है और परेशान भी होती है। वो कमीना लिंगयू बोलता है कि जैसे कि एक्सपेक्ट किया था मैंने, तो पहले से मुझे पता था कि ये दोनों ही का काम है, यानी इन दोनों ने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जान ली है, तो पहले से ही सस्पेक्ट है और यहाँ पे इन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। अगर हम यहाँ पे इन पे और ज्यादा शक करते तो हम इन्हें पहले ही पकड़ के जेल में डाल देते तो ज्यादा बेहतर रहता। आगे किसी के स्टूडेंट्स की जान तो नहीं लेते। अब मैं इनको पर्सनली मार डालूंगा, इनको जान से मार दूंगा। तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है मारने के लिए और यूनिंग और बाकी सभी लोग भी देखते हैं। साथ ना मेरे को ना पर्सनली एक बंदे पे थोड़ा सा शक हो रहा है। वैसे मैं तो नहीं बोलूंगा कि ये है कि नहीं। जो लिंगयू है ना, लिंगयू के साथ हमेशा एक बंदा रहता है उसका साथ देने के लिए, तो वो बंदा भी पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसके साथ है बट एक्चुअली में नहीं है। तो हम आगे जानेंगे। तो वो यहाँ पे हमारे यीजिंग के ऊपर एक बड़ा सा हमला करता है और यीजिंग भी रेडी होता है और अपनी हेवनली किलिंग स्मैश का इस्तेमाल करता है। वो स्किल जो उसने बहुत टाइम मतलब थोड़े टाइम पहले यहाँ पे मास्टर की है या बोल सकते हो सीखी है, तो वो जल्दी से उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही फायर बॉल को ना फोड़ देता है हवा में। तो वो कहता है कि उसकी 6 फायर बॉल को कैसे उसने तोड़ दिया, डेसिपेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जुयन होती है, कहती है कि यूनिंग प्लीज हमारा भरोसा करो, हम दोनों यहाँ पे अभी अभी आए हैं और हम दोनों ने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मरे पड़े हैं, हमारा काम नहीं है, हम तो जस्ट अभी अभी आए हैं। तो हमारा ये सिंह ही कहता है मुझे नहीं मतलब कि तुम लोग हमारे पे विश्वास करो या ना करो, बट हम तो इतना ही कहेंगे कि हमने ये नहीं किया है और यहाँ से दफा हो जाओ। मारने के लिए आगे बढ़ना चाहो तो कर सकते हो, कोशिश करके देख लो। तो यहाँ पे जो हमारा लिंगी होता है कहता है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं, तुम भला कैसे कह सकते हो, सामने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है कि यहाँ पे तुमने ये सब किया है और तुम्हारे आसपास में इतने सारे स्टूडेंट्स की लाश है, तो भला तुम कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, तुम झूठ बोल रहे हो। का देखना कि मैं तुम्हें यहाँ पे पनिश करने वाला हूँ। जबकि यहाँ पे वो खुद मन में सोच रहा होता है कि ये जिंग इतना पावरफुल है, इतने 5-6 मेरे फायरबॉल्स को यहाँ पे डिसिपेट कर दिया, मतलब मैं क्या ही तो इसका सामना कर पाऊंगा। खैर अभी के लिए मैं हमला नहीं करता, वैसे भी हमला करने का कोई फायदा नहीं, मुझे बातों में ही इसको हराना पड़ेगा। पहले से ही मुझे सरपास करके रख दिया हुआ, यानी वो पहले से ही मेरे आगे निकल चुका है, सामना करके तो कोई फायदा ही नहीं है। तो लड़की जो होती है ना यूनिंग मन में सोच रही होती है ये बच्चा इसकी स्ट्रेंथ पहले से ही यहाँ पे ना लिंगयू से ज्यादा ताकतवर है, लगता नहीं लिंगयू इसका कुछ बिगाड़ पाएगा। नहीं आखिर ये बच्चा है कौन जो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पहली बार मिल रही हो। तो यहाँ पे हमारा लिंगयू कह रहा होता है यूनिंग ये मत कहना कि तुम लोग उनकी बात पे भरोसा करने वाली हो, कि ये दोनों ही गलत है। जल्दी से जो टीचर चू है ना उनको जल्दी से रिपोर्ट करनी चाहिए कि यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे हैं और हम इनके बारे में जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ये नहीं तो यहाँ पे भाग जाएंगे। तो लड़की कहती है कि नहीं मेरे को नहीं लगता कि ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट्स की जान ली है। बल्कि वो हैरान होता है कि यूनिंग उसका साथ नहीं दे रही और यूनिंग उसकी बात नहीं मान रही। तो वो कहता है चिल्लाते हुए कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए, वो दोनों ही बहुत ज्यादा बेकार है, घटिया किस्म के इंसान है, उन लोगों ने यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स की जान ली है, क्या तुम उनके ऊपर भरोसा करना चाहती हो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, पीछे रहो। उनकी आगे बढ़ जाती है और कहती है यूनिंग कि ये मेरी आंखें हैं और मेरी आंखें कभी भी धोखा नहीं खाती और ना किसी ने यहाँ पे गड़बड़ की है, मैं जिनके पास भी जाती हूँ वो सच ही बोलते हैं। मुझे खास करके हमारी जुयन के ऊपर पूरा यकीन है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। तो साथ ही वो आगे बढ़ जाती है, जबकि यूनिंग को देख के ना यहाँ पे बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। हमारा जो लिंगयू होता है ना, लिंगयू का साथी पीछे से कहता है कि बॉस क्या करें अब। तो जो उसका बॉस होता है ना वो कुछ बोल नहीं पाता, बस सामने बस देखता रहता है कि यूनिंग उसकी आंखों के सामने से जा रही है। तो साथ ही वो भी यहाँ पे पीछे निकल जाता है और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं यार, और वो भी यहाँ पे निकल जाता है और मन में कहता है कि इसकी यूनिंग को ना रिग्रेट होगा, यानी मेरे को यहाँ पे छोड़ के जा रही है ना तो इसे बाद में पता चलेगा ना कि पक्का ये भी यहाँ पे गायब हो जाएगी और कहीं ना कहीं मरी पड़ी होगी। तो यहाँ पे तो हमारी जो जुयन होती है वो कहती है कि यूनिंग तुम्हारा हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पे यूनिंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो बस क्लोज फ्रेंड है ना, तो मुझे यहाँ पे भरोसा है। हमारी यूनिंग ये भी कहती है कि मुझे वैसे मेंशन करने की जरूरत तो नहीं, वैसे मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन को भी देख लिया था और अगर तुम चाहते ना तो बाकी सारे लोग जो तुमसे कमजोर थे ना हम ये तुम चाहते तो उनके ऊपर हमला कर देते, और तुमने तो यहाँ पे वैसे ही जो यू है ना उसको सरपास कर दिया है, तुमने उसके फायरबॉल तक को डेसिपेट कर दिया। इसका मतलब है तुम लिंगी और उसके साथी को तो आसानी के साथ मार सकते थे, पर तुम आगे नहीं बढ़े और उनके ऊपर हमला नहीं किया, जैसे कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे, यानी किसी की भी जान नहीं लेते और तुम एक अच्छे इंसान हो। इसी कहता है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स मरे पड़े हैं ना उनका नहीं उनके ऊपर पे लीजियांग जैसी हमला हुआ है ना बिल्कुल वैसे ही हमला हुआ है। यून कह रही होती है कि ये बात जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि मर्डर आखिर किसने किया है, मर्डरर कहाँ है और हम क्या करें, आखिर मर्डरर को कैसे पकड़ा
आ जाए और मर्डरर आखिर करना क्या चाहता है ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत सारे लोगों को भी खो सकते हैं। ऊपर से हमारे लिए एक शेल्टर को ढूँढना भी काफ़ी ज़रूरी है, तो उसके बाद वो लोग ना एक शेल्टर या केव को ढूँढ लेते हैं और कहता है हमारा ये ज़िंदगी कि ये देखो हमें तो केव मिल गई, हम लकी है कि हमें केव मिली। तो यहाँ पे ज़ुयिन कहती है चलो देखते हैं कि ये आखिर सेफ़ है कि नहीं, तो हमारा लिंगयू कहता है कि चलो घर, तो कहता हूँ कि तुम दोनों आगे बढ़ो और इस केव को भले ही अंदर से देख लो यहाँ पे ये ठीक है कि नहीं, वैसे तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे खाना ढूँढ के लाता हूँ क्योंकि मेरा खाना ढूँढ के लाना ये ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो भूख से ही मर जाएँगे। तो ज़ुयिन कहती है कि क्या तुम अकेले जाओगे तो ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा? तो यहाँ पे ये ज़िंगी कहता है कि नहीं, यहाँ पे मेरे लिए सही है, मैं अकेला जाता हूँ और देख के आता हूँ, तुम यहाँ पे रेस्ट करो। वैसे भी तुम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, जबकि वो यूनिंग से पूछती है, यूनिंग साफ बोल देती है कि यहाँ पे उसे कोई मतलब नहीं है, उसे यहाँ पे जाना ही, उसे जाने देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो वो चला जाता है और खाना ढूँढ के लाता है, तो ज़्यादा बेहतर है। केयरफुल रहने के लिए कहती है और हमारा ये ज़िंगी वहाँ से चला जाता है, जबकि वो लड़की भी ये ज़िंगी की तरफ देख के कुछ सोच रही होती है, बट यहाँ पे वो कहती है कि हे, मुझे लगता है जैसे तुम उस बच्चे की चिंता करती हो। लड़की कहती है भला मैं उसकी चिंता क्यों नहीं करूँगी, यहाँ पे हम तीनों जो है ना वो एक सेम बोट पे हैं और मैं नहीं चाहती कि हम तीनों में से कोई भी यहाँ पे खतरे में पड़े या मारा जाए, बस इसीलिए मुझे उसकी चिंता है, वो मेरा लिटिल ब्रदर है। कहती है क्या यही वजह है कि तुम उसकी मदद करे? तो लड़की कहती है कि आखिर क्या मैटर हो सकता है, भला मैं इसके लिए अलावा क्या सोचूंगी, यानी कि वो उसे कहती है कि शायद हो सकता है कि तुम ये जिंगी से प्यार करती हो ज़ुयिन, तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी ब्लश करने लगती है, तो उसकी ब्लशिंग को भी वो पहचान लेती है और कहती है कि देखो मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा कुछ गड़बड़ है या ठीक नहीं है, बट एक बात को तुम भूल रही हो, शायद तुम्हें वो नहीं भूलनी चाहिए, तो रिमाइंड कर देती हो ज़ुयिन। प्यार करना वैसे तो गलत नहीं है, बट फिर भी अगर तुम ज्यादा ही प्यार में गिर जाती हो ना, तो उसके बाद वो उस लड़के के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि अगर तुम उससे ज्यादा प्यार करोगी और वो भी तुम्हारे प्यार में गिर गया, दोनों को प्यार हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया जिस दिन, तो उस बच्चे का तो यहाँ पे जीवन जीवन जो है ना वो अंत हो जाएगा। यानी ज़ुयिन है, आखिर उसकी बैक स्टोरी क्या है शायद हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी, बट अभी तो नहीं पता चलती। जिंगी को भी दिखाते हैं जो कि पूरी जान लगा देता है ढूंढने के लिए कि आखिर उसे कोई मिल जाए यार, कुछ खाना वगैरह, तो वो ढूंढ ले। मैंने बहुत टाइम तक ढूंढ लिया बट कुछ मिल ही नहीं रहा, तो उसे एक स्पिरिट रैबिट दिखता है, मन में कहता है ये स्पिरिट रैबिट मुझे मिल चुका है, काफी कमाल का होता है। एक तो यहाँ पे ये जो रैबिट है ना ये मेडिसिनल क्वालिटीज भी रखता है, अगर इसको खाते तो हम ठीक भी हो जाएंगे, अगर कोई ज्यादा दिक्कत भी होगी तो, और ये ऊपर से भूख मिटाने के भी काम आएगा। साथ ही यहाँ पे रैबिट भी देखता है कि यार कोई तो है उसका पीछा कर रहा है, वो भी भागना शुरू कर देता है, हुई हुई करके भाई एकदम जोश लगा के भाग जाता है, और रैबिट भी उसका मजाक बनाता है। तो वो यहाँ पे वो कहता है कि हे रैबिट यहीं पे रुक जा, कमीने कहीं के, आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई मजाक बनाने की। लग जाता है और कहता है ये बास्टर्ड बहुत ज्यादा तेज भागता है, और वो उसे चढ़ा रहा होता है, तो वो कहता है कि रुक जा जरा, मैं पकड़ लूंगा तेरे को, बस थोड़ा सा इंतजार कर। उसके मूवमेंट को देखता है उस स्पिरिट रैबिट के मूवमेंट को, तो वो कह रहा होता है पहले स्पिरिट रैबिट ना भागने में काफी ज्यादा तेज हो, पर उसकी एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट को समझने का सीन ही यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर उसको कोई समझ ले तो पकड़ना उसे आसान होगा। आंख ना बिल्कुल बिल्ली की तरह तेज हो जाती है, आप बोल सकते हो ऐसी आंखें बन जाती है जो चीजों को देख सकती है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ समझ सकती है। तो यहाँ पे ना हमारे उसकी बात करने लगता है, यानी लिंगयू और लिंगजियांग की, दोनों की लड़कों की बात करता है क्योंकि वो दोनों ही फ्लेम मार्शल आर्टिस्ट है ना, तो उन दोनों की बातों को याद करते हुए कहता है वो दोनों भी सेम थे, फ्लेम पावर्स का इस्तेमाल करते थे, ये से उनकी आर्ट्स को समझाऊं ना, अगर मैं थोड़ी और जान लगा दूं तो हो सकता है कि मैं उनकी तरह की एक बैटल स्किल बना दूं या फिर उन्हीं की तरह की एक आर्ट्स को बना दूं। तो वो बिल्कुल वैसे ही करता है, वो उनकी तरीके को याद करता है। जियांग ने एक फ्लेम ब्लेड का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल वैसे ही हमला ना हमारा लिंगयू भी कर देता है, सॉरी यीजिंग भी कर देता है। तो यीजिंग ना बिल्कुल ना फ्लेम ब्लेड की तरह का अपना एक स्टार ब्लेड बना देता है, तो वो उसका नाम भी बिल्कुल इसी पे रखेगा। तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल कमाल था, ये तो बिल्कुल लिंगजियांग के फ्लेम ब्लेड जैसा था हमला था, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, लगता है जैसे मैंने अपनी एक स्टार टाइप की मार्शल आर्टिस्ट की स्किल बना दी है। तो कमाल है यार, मैं इसका नाम क्या रखूँ, चलो सोचते हैं। मैं इसका नाम ना स्टार फ्लेम ब्लेड रखता हूँ, ये स्टार फ्लेम ब्लेड तो काफी अच्छा नाम है। और वो नोटिस करता है कि अरे रैबिट, हाँ रैबिट को तो भूल ही गया था।